चौधरी मंजूर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, बड़े फैसले वजीर आजम के और अनप्रेसिडेंटेड है कि इतने प्रेशर्स आ रहे हों, और हमने माजी में देखा है जब प्रेशर इंटरनल या एक्सटर्नल आए तो अक्सर वजीर आजम वो रास्ता निकालते हैं जिसे प्रैग्मेटिक डिसीजन मेकिंग कहते हैं। लेकिन वजीर आजम ने कहा कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आवाम के मुफाद पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, IPPs का फोरेंसिक ऑडिट होगा और उसके बाद पेमेंट्स क्लियर होंगी, और साथ काबीना रीशफल। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। देखिए, एक वक्त होता है जब आप मट्टी को हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाती है, और फिर आप पे एक ऐसा वक्त आता है हुकूमतों के ऊपर, आप सोने को हाथ लगाते हैं तो वो भी मट्टी बन जाता है। इन पे ये टाइम आ गया है कि अब ये जो मर्जी कर लें, जो फैसला करेंगे ये इनके अपने खिलाफ जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि पहले आप उनको गोद में बिठाते हैं, उनको लुटाते हैं और वो लूटते हैं, फिर अचानक आपको ख्याल आ जाता है कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नदीम बाबर साहब बैठे रहे, तेल का खुद कारोबार है। अभी आपने रज़ाक दाऊद साहब का जिक्र किया। रज़ाक दाऊद साहब, ये वही टीम है रज़ाक दाऊद वाली जो 2006 में स्टील मिल के और वो हथियाना चाह रहे थे, और अभी भी उनकी टीम है जो इस वक्त स्टील मिल के ऊपर को हथियाना चाह रही है। उनके बारे में कोई नहीं है। दवाइयों वाले पे क्या हुआ, कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका। पावर डिवीजन पे आपने ताबश गौहर को लाकर बिठा दिया है, जो एक और इब्राज ग्रुप जो मशहूर जमाना है उनके नुमाइंदे हैं। तो कहां पे गौहर ने तो अभी हाल ही में खत लिखा है कि केई के जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होने से पहले, और तकरीबन गालिबन 200 अरब रुपया, तो ट्रांजैक्शन नहीं जा सकती जब तक कि केई ये ड्यूज क्लियर नहीं करेगा। उसकी वजह से काफी ज़ेर ताब आए हुए हैं ताबिक गौहर साहब कि जनाब आप ये आवाम का दिफा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं इब्राज ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ये इब्राज ग्रुप के नुमाइंदे के तौर पर MD थे ना उधर। मैं ये कह रहा हूं कि उनके शायद इस वक्त KE में ना हो, लेकिन बाकी जगह पे होंगे इंटरेस्ट जो है। दूसरी बात यह है कि एक मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता चलूं। मुझे याद है नवीद कमर साहब वापडा के मिनिस्टर थे, तो उस वक्त IPPs के साथ उनके घर में मैं भी इत्तेफाक से चला गया, तो घर पे बहस हो रही थी कि वो कह रहे थे कि आप कुछ छोड़ें, पैसे छोड़ें, आप ज्यादा पैसे ले चुके हैं। वो कह रहे थे कि अगर आप हमें 1 साल की बाद पेमेंट देंगे तो हम 10% छोड़ते हैं, अगर आप पैसे अभी देते हैं तो हम 25% छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये यकमुश्त पेमेंट करें और 25% हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये उस वक्त की बात आप नवीद कमर साहब से कंफर्म कर लीजिएगा। बाद में पेमेंट्स हुई, वो यानी कि 2008 से हर हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है इन IPP माफिया के हाथों, जो हीट रेट ऑडिट नहीं होने देते, जो तेल की मद में पैसे खाते हैं, चोरी करते हैं अरबों रुपए की, कैपेसिटी पेमेंट्स में आप हमें बगैर बिजली पैदा किए पैसे लेते हैं। आप बात समझ नहीं रहे, मैं कुछ और कह रहा हूं। वो कह रहे थे कि आप हमें यकमुश्त पेमेंट करें और हम 25% छोड़ने के लिए तैयार हैं जो पेमेंट है उस पर। यानी कि 25% मार्जिन वहां पे भी मौजूद था। ये जो महंगी बिजली है इसी वजह से ना कि इतने सारे मार्जिन उन्होंने अपने बिल्डिंग किए हुए, इन सारों पे तो क्रिमिनल केसेस होके इन सारों को जेल के पीछे होना चाहिए, चाहे नदीम बाबर हो, रज़ाक दाऊद हो, मियां मंशा हो या बाकी CEOs इन सारों के हो जिन्होंने चोरी की, और IPP कमीशन रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस है, दे शुड ऑल बी अरेस्टेड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाद में यकमुश्त 480 अरब रुपए भी अदा हुए, यकमुश्त अदा हुए। अच्छा, खैर, दूसरी बात मैं दूसरी तरफ आना चाह रहा हूं। अब देखें, ये इन्होंने आज वो महंगाई की क्या हालत है, बेरोजगारी की क्या हालत है, किसी जगह पे कोई ठीक से काम हो रहा है? ये गवर्नमेंट, ये बुजदार हुकूमत देख लें, पंजाब जो है लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, गरीबों को, गरीब कहां से, अगर जिसके माँ बाप, आपने बुजदार हुकूमत का जिक्र किया, ये तो बड़ा कंटेंशियस इशू है आपका और नून लीग का। अब नून लीग कह रही है कि बुजदार पे आप किसी खास वजह से बुजदार साहब भी आते हैं। पंजाब को अगर उसके रहमो करम पे छोड़ा हुआ है, 60% आबादी है, यानी 60% पाकिस्तान को आपने एक ऐसे नाइल शख्स के हवाले किया हुआ है। आज लाहौर की क्या हालत है, खुद कह रहे थे 21% है, लेकिन कल सेक्रेटरी हेल्थ कह रहे थे 28% है लाहौर के अंदर। पिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, जरा हालत तो देखें शहरों की, और सबसे ज्यादा पंजाब में है, और कोई इंतजाम नहीं है, कोई वैक्सीन खरीदने का अभी तक नामो निशान। वो एक खैराती वैक्सीन मैं एक वक्फा लेता हूं और वक्फे के बाद यहीं से गुफ्तगू करते हैं। और नाजरीन, सवाल ये भी है जो अपोजिशन मुतालबा करती रही है कि क्या हफीज शेख का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला जाएगा या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कुर्बतें कहां तक पहुंची और किसने किसकी पीठ में छुरा घोंपा,
اس پہ بھی بات کریں گے اور ایک دو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں اس حوالے سے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze ODN Reznach Disney World zus par an.